पूछ रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ आचार्य, एक सेकंड रुकिए, आप सबसे पूछ रही हूँ, आप में से कितनों को लगता है कि इस देश में एक सनातन बोर्ड होना चाहिए? हाथ खड़ा कर दीजिए। होना चाहिए। अच्छा, सबको लगता है कि एक बोर्ड होना चाहिए। मुझे भी लगता है। अच्छा, नहीं तो सनातन बोर्ड हो तो वो क्यों हो, क्या करेगा वो बोर्ड? अरे भाई, धर्म गुरुओं की कमाई के ऊपर सरकार कंट्रोल रखेगी, देखभाल करेगा, सरकारों के अंडर नहीं रहेंगे मंदिर, उस बोर्ड के अंदर रहेंगे जो उसकी देख रेख करेगी। राज मिश्रा जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से बात नहीं होगी। मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, तब ऑडियंस से। अब वो सब उनको लगता है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। आचार्य जी बोलना चाह रहे थे। आचार्य जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक बार मोहम्मद साहब ने बोला था, हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम हिंदू और मुसलमान गाय और भैंस के लिए लड़ रहे हो। एक दिन ऐसा कौम आएगा कि गाय भी खाएगा, भैंस खाएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। वही हाल यहाँ पर हुआ है। ये रेड्डी और धर्माचार्य दोनों ईसाई थे और दोनों लड़वा रहे हैं और दोनों इसमें जो है फेंटा है, मिक्स किया है। मेरा एक सवाल है और मैं सवाल जनता से पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, अपने धर्म को सशक्त करने के लिए क्या दूसरे के धर्म को कमजोर करना जरूरी है? नहीं है ना, नहीं है। तो फिर जो बात सवाल उठ रहा है कि वहां पर अगर इस तरह की चर्बी मिली हुई मिठाई मिली है, प्रसाद मिला है, तो उसके लिए सुधार जरूरी है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ वैमनस्य की बात नहीं है दो धर्मों के बीच, और वो होना भी नहीं चाहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ। देखो मैम, जो ये सनातन रक्षा बोर्ड की बात हो रही है, ये बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। और जो ये एक मंदिर में आस्था नहीं टिकी हुई है, पूरे देश में जितने मंदिरों में ये प्रसाद मिलता है, ग्रहण करते हैं लोग, पूजा आस्था में जो जाते हैं, ठीक है, वहाँ सब पे मतलब ये अंकुश लगना चाहिए। 500 रुपए वाला जो असली घी है, 500-700 रुपए किलो वाला असली घी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए, उन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए। 3000 रुपए किलो वाला घी मिलना चाहिए और उससे प्रसाद तैयार होना चाहिए। इस पे पूरी जांच का ये विषय है और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा भी मैम, मतलब ये बोर्ड निहायत जरूरी है, जितना जल्दी बन जाए उतना ज्यादा जरूरी है ये। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रसाद, में आप लोगों के पास पीछे नहीं आई हूँ, लेकिन उन्होंने भी सही बात कही। उन्होंने कहा कि सब्सिडाइज मिलना चाहिए जिससे ये प्रसाद मिल सके। भाई, देश भर में मंदिर है और वहां पर ये प्रसाद जाता है। मैं आ रही हूँ आचार्य जी, लेकिन आप लोगों को जिस तरह मैंने अभी शुरुआत में कही, एक वक्फ बोर्ड को लेकर एक पूरी चर्चा चल गई है, इसीलिए आज ये बात हो रही है। आपको लगता है कि मंदिरों की रक्षा के लिए एक बोर्ड जरूरी है? मंदिर भी तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं। एक तरह से कई मंदिर ट्रस्ट के अंडर है। अभी तिरुमाला तिरुपति तो ट्रस्ट ही है। हाँ जी, ये जो बोर्ड है ये होना जरूर चाहिए, क्योंकि एक जैसे वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में पूरे सब चीज़ को देखता है, वैसे सनातन धर्म में भी हमें रक्षा की ज़रूरत है। जो भी अभी मिलाया गया है, जो भी अभी मिला है, उसमें सारी चीज़ें कार्रवाई के लिए, सब चीज़ को देखने के लिए एक कानून बनाना चाहिए और सनातन जो धर्म की बात कर रहे हैं उसकी सारी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे बयान आ गए, क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, उन्होंने तो ये बोल दिया कि जो भी हो उसे फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दो। सर, अब आचार्य जी, आपको नहीं लग रहा ये जो फांसी पर लटका दो, एक ने कहा कि गोली मार देनी चाहिए। फांसी पर लटकाओ, गोली मारो, इससे दूसरे। देखिए, मैं कहता हूँ, आप समझिए, भगवान का उस दरबार है, सर्वेशा देवा नाम राजा पुरुषोत्तमा, सभी देवताओं का राजा हमारा पुरुषोत्तम है। सर्वेशा क्षेत्र नाम राजा पुरुषोत्तमा, चाहे स्मशान घाट हो चाहे पूजा करो, उसका राजा पुरुषोत्तम है। सर्वेशा मासा नाम राजा पुरुषोत्तमा, हर एक महीने का। और उसके यहाँ ये हुआ है। मैं तो कहता हूँ पूरे सनातन और ये वासुदेव जी को, आचार्य शंकराचार्य वासुदेव जी हैं, उनके में अखाड़ा के प्रतिनिधि चारों शंकराचार्य बैठ करके और इसको नाश बनाएं, तभी गुजारा होगा। और भगवान का मिश्री और माखन से भोग लगाए, कोई मिलावट का होने का आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा भाई मिश्री और माखन से भोग लगा लीजिए, उसकी जरूरत है। हाँ बोलिए मुमताज जी बोलिए। हाँ बोलिए ना। बोर्ड की बात बार बार हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड से पहले हमारे यहाँ आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है। अब तो बाकायदा लोग जो है कार्ड लेकर के कहीं मस्जिद में कुछ तलाश कर रहे हैं, कागज़ पेपर मांग रहे हैं, कहीं जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा बजरंग दल भी, उनको भी बाकायदा कार्ड दिया गया है। इसके अलावा गौ रक्षक दल हमारे पास है, हिंदू सेना हमारे पास है। हाँ, इसके अलावा VHP, विश्व हिंदू परिषद भी है। तो इतने सारे हैं। ये क्या कर रहे थे
क्या कर रहे थे। और इन सब को चाहिए कि निगरानी करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 किलो अनाज पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ रहा है। आप बताइए 80 करोड़ की आस्था जागती है अगर वो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं मंदिर पे, क्योंकि गरीब भी तो आस्था रखता है, गरीब भी तो चाहता है कि हमारी कोई मन्नत पूरी हो तो हम मंदिर में जाएं और प्रसाद चढ़ाएं। आप बताइए कि क्या वो आज 1300-1500 रुपए में असली देसी घी का प्रसाद वो खरीद पाएगा गरीब? हाँ, और अगर नहीं खरीद पाएगा तो क्या वो मंदिर में नहीं चढ़ा पाएगा? हाँ, क्या तो इसलिए जो बात सब्सिडी की आई है या जो तमाम ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए। नहीं है हमारे में तो और तुलसी के पत्ता से उनका भोग लग सकता है। हमारे तुलसी का पत्ता ये मुझे लग रहा है। एक मिनट, मुमताज जी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि सुनिए, उन्होंने कहा आरएसएस है, बजरंग दल है, वीएचपी है, ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं रक्षा कर लेते हैं मंदिरों की? बताइए प्रॉब्लम क्या है ना। इनको आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी तो नजर आया, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि शायद उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा पावर प्राप्त ही नहीं है। मैं उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको वक्फ बोर्ड जैसा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा, शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय जैसा ये वाला प्राप्त ही नहीं है। अगर ये वाला प्राप्त होता तो यहाँ बजरंग दल जरूर आता। तंज नहीं कसा, मैंने कोई व्यंग नहीं किया, तंज नहीं कसा। मैंने कहा कि आज आरएसएस देखिए वो मस्जिदों में आई कार्ड पूछ रहे हैं, लैंड के बारे में पूछ रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम ऐसा है। मैं ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मस्जिदों में तो जा रहे हैं, मंदिर में क्यों नहीं गए? एक मिनट, मैं कह रहा हूँ राजमिश्र जी, एक मिनट, मुस्लिम समाज चारिता जी, अच्छा एक करके ना आचार्य जी, एक मिनट, एक करके बात करेंगे। नहीं, आपने जब बोला, आपने जब कहा कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन है, वो क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं मंदिर की रक्षा कर सकते? तो वो तंज नहीं था आपका, व्यंग नहीं था, तंज नहीं था। मैंने ये कहा कि ये मस्जिदों में जाते हैं, ये मुस्लिम घरों में, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप तंज नहीं कस रहे? तंज नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं आप तंज नहीं कस रहे? ये तंज नहीं है, ये तंज नहीं है। और अगर हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो तंज है। अच्छा जी, एक मिनट, सुचारिता जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आपकी। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड। हाँ, बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मस्जिद घूम रहे हैं, ये मुसलमानों के घरों में क्या पकड़ा है वो तो तलाश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, मंदिर के मंदिर वो क्या कह रहा है? अच्छा मैं सुन रही हूँ, हो गया आपका हो गया, मैं जवाब ले रही हूँ। नहीं, आप बहुत देर होगी, मैं जवाब ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि आप बाकियों के, उन्होंने कहा कि बाकी धर्म में इतनी दिलचस्पी है, लेकिन अपने मंदिर में क्या हो रहा था ये क्यों नहीं पता करता? नहीं, अपने मंदिर में तभी पता करेंगे ना जब हमें वहाँ पर जो है जाने का अधिकार, जाने का रुक जाइए, जाने का जब हमें वहाँ अधिकार होगा, आचार्य जी जब हमारे लोगों को, एक मिनट, मुमताज जी एक मिनट, जब हिंदू समाज के लोगों को वहाँ जाने का अधिकार होगा, करने का, एक मिनट वो जवाब दे ले पहले तभी तो जांच कर सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी ट्रस्ट में जाकर के जांच नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो बातें की जा रही बिल्कुल अनर्गल हैं। विवेक जी ने इसके पहले कहा कि इसमें सनातन के लोग हैं, तो विवेक जी भी सनातनी हैं और यहाँ आकर के प्रतिदिन आकर के हिंदुओं का विरोध करते हैं। इस बात को मानना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सनातन धर्म के संस्कार, उसकी परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं। इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी। और ये भी एक प्रसाद जिहाद है, जानबूझ करके किया गया है। अच्छा, ये बिल्कुल जानबूझ करके किया गया है। हिंदू ने